लेनोवो एलोक्यू। बहुत टाइम से लेनोवो ट्राई कर रहा है बजट गेम में घुसने का एंड घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरफ विक्टस है, दूसरी तरफ एस्पायर से, जहां पर आता है काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव। मानो बिल्ड में एस्पायर से बेटर और बजट में तुम्हारे विक्टस से बेटर। एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो देखो ये रहा तुम्हारा डब्बा। खुलते ही साइड में तुम्हें तुम्हारा चार्जर मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में कुछ मैनुअल्स हैं, और ये रहा तुम्हारा भारी भरकम। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसकी स्पेक बता देता हूं। नाम है इसका लेनोवो एलोक्यू। i5 12 जेन के साथ आता है 12450H, 16 GB की DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 512 GB की SSD और साथ ही में RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड। पता है ना, 1650 और 3050 के बीच वाला वो आता है इसमें। तो लैपटॉप काफी मोटा लैपटॉप है, पतला बिल्कुल भी नहीं बोल सकते इसको तो, और वेट भी हैवी है। अब अगर पीछे की तरफ देखोगे तो देखो काफी अच्छी बिल्ड दे रखी है यहाँ पे भी, और वेंट्स का साइज काफी बड़ा है। बाकी एज एक्सपेक्टेड प्लास्टिक बॉडी में आता है ये भी, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर लैपटॉप को जैसे तुम खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाई कि इस लैपटॉप को मैं एक हाथ से भी खोल सकता हूँ, यानी कि प्लस पॉइंट। बट उसी के साथ एक माइनस पॉइंट आता है, वो है ये कि इस लैपटॉप को तुम 180 डिग्री तक नहीं घुमा सकते हो, ये यहीं पे आके रुक जाता है, ठीक है, इतना ही अलाउड है। भाई दे सकते थे, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट नहीं दिया। फिर अगर मैं बात करूँ इसमें आने वाले वेंट्स की, तो देखो हवा यहाँ से तुम्हारा इनलेट का पोर्ट दे रखा है और यहाँ से तुम्हारा आउटलेट दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा है। और तुम देखोगे हल्का सा नीचे गैप भी दे रखा है, ताकि तुम्हारी हवा अच्छे से पास ऑन हो जाए। और उसी के साथ एक प्रो टिप, जब भी गेम खेलो किसी ऐसे सरफेस पे खेलो जहाँ पे नीचे थोड़ा सा गैप हो, ताकि तुम्हारी हवा अच्छे से निकल सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है भाई इसका कीबोर्ड, जिसको तुम काफ़ी यूज़ करने वाले। तो देखो इसमें तुम्हारा यहाँ पे वाइट बैकलिट कीबोर्ड आता है और 2 लेवल्स की ब्राइटनेस आती है। उसके बाद 1.4 mm का की ट्रैवल है, बट दी बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ट्रैक पैड। काफ़ी बड़ा अच्छा ट्रैक पैड है और क्लिकीनेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पर आओगे तुम्हें यहाँ पे एक नम पैड भी मिल जाएगा, जो कि अगेन एक अच्छा बात है, बट इशू है यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर नहीं मिलता, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। वैसे गेमिंग लैपटॉप में ज़्यादातर लोग देते नहीं है फिंगरप्रिंट रीडर, बट इसमें भी नहीं है, तो मेरा काम है तुम्हें बताना, और मैं बता रहा हूँ। फिर अगर तुम्हें कीबोर्ड सही लगा या बढ़िया लगा तो डिस्प्ले की बात करते हैं। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल विथ 45% से, जो कि डिसेंट है, बट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का मॉनिटर मिलता है, जो कि प्लस पॉइंट है। उसके बाद 350 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि अबव एवरेज बोलूंगा मैं, अगेन एक प्लस पॉइंट है। बट बेस्ट पार्ट पता है क्या? G-Sync इनेबल्ड आता है ये, तो वो एक काफी अच्छा फीचर है। और इन सब के साथ साथ एंटी ग्लेयर भी है, तो अगेन अ प्लस पॉइंट है। तो यार ये लैपटॉप प्रोवाइड करवाया हमें फ्यूचर आईटी जोन वालों, जिसके दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे शोरूम्स अवेलेबल हैं। एंड मजे की बात ये है कि यहाँ पे तुम्हें ईएमआई भी देखने को मिल जाएगी, और नंबर नीचे दे रखा है, तो वहां पर तुम जाके जरूर बात करना। एंड व्हेन इट कम्स टू पोर्ट, तो भाई पोर्ट बहुत ही बढ़िया, बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, एक USB-C है जो कि 140 वॉट की पावर सप्लाई के साथ आता है, और साथ ही में तुम्हारा डिस्प्ले आउट का भी काम करेगा। फिर देखो तुम्हें यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा एक HDMI है, लैन पोर्ट है, 2 USB-A के पोर्ट हैं, जो कि 10 Gbps की स्पीड के साथ आते हैं। तुम फिर राइट में जाओगे तो भाई यहाँ पर तुम्हें एक USB-A मिलेगा, जो कि 5 Gbps की स्पीड के साथ आता है, और एक कैमरा प्राइवेसी शटर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो सस्ता वाला नहीं जो बाकी कंपनी दे देती है ना, यहाँ पे डाल के महंगा वाला शटर है यहाँ पे, तो इसका जरूर फायदा उठाना। तो एक बार इसका वेबकैम टेस्ट देख लेते हैं। तो ये है एलोक्यू का वेबकैम, कुछ ऐसी क्वालिटी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ध्यान रखना ये तुम्हारा एक फुल HD कैमरा है, ना कि नॉर्मल HD। अब प्राइवेसी शटर की बात करते हैं, तो देखो ये यहाँ पर बटन है साइड में, और यहीं से ऑफ हो जाएगा ये, और यहीं से मुझे ऑन करना होगा तो ऑन हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई और हार्डवेयर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई बटन नहीं है, ठीक है। साइड का शटर ऑन करना, बंद, और यहीं से ऑन करना और चालू, दैट्स इट। तो अब बात करते हैं इसमें आने वाले प्रोसेसर की। i5 12 जेन 16 GB की DDR5 रैम के साथ आता है। इसका Cinebench स्कोर बताता हूँ, तो इसका सिंगल कोर में स्कोर है 1515 और मल्टी कोर में इसका स्कोर है 8853। उसके बाद अगर मैं PC Mark 10 की बात करूँ तो उसका स्कोर है 5661, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा स्कोर है।
बट सारी स्पीड पता है प्रोसेसर की रैम की नहीं होती है, एसएसडी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो इसमें जो है रीड स्पीड निकल कर आती है 3375 और राइट स्पीड निकल कर आती है 2309 Mbps की। मगर भाई हमें इंटरनेट भी तो चलाना है, इसमें वाईफाई 6 आता है, नॉट 6E, बट उसको भी हमने टेस्ट करा और उसकी डाउनलोड स्पीड निकल कर आई 150 Mbps और अपलोड निकल कर आई 25 Mbps। अब ये हो सकता है मेरे वाईफाई की दिक्कत हो, बट डाउनलोड आ रही है तो अपलोड भी तुम्हें उतनी मिल ही जाएगी इजीली। और रही बात ब्लूटूथ की, तो इसमें ब्लूटूथ 5.1 आता है, नॉट 5.2 जो कि लेटेस्ट है, बट 5.1 भी ठीक है। कैसा लगेगा अगर कोई लड़की तुम्हें बोले कि योर स्माइल इज द क्यूटेस्ट, या फिर तुम किसी लड़की को बोलना चाहते हो कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल इज द बेस्ट? वेल हियर कम्स ट्रिपी, हमारी ऐप तुम्हारे लिए। बस 4 स्टेप्स। ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो, अपने दोस्तों को ऐड करो। अब यहां पर पहला ट्रिप है, हु इज द क्यूटेस्ट? वेल क्यूटेस्ट तो स्नेहा ही है। स्नेहा इज अ ट्रू एनिमे लवर। वेल ऑप्शन सारी बेकार है, बट कोई नहीं, शफल कर देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी भूलना मत, सामने वाले को तुम्हारा नाम ये कभी भी नहीं बताएगा, यानी कि 100% अनोनिमस ऐप है। फिर देखो बैटरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 60 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो 50% इन जस्ट 30 मिनट्स। अगेन एक बहुत अच्छा नंबर। तो रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें? बैटरी अच्छी है, बेकार है, क्या है? तो जैसे कि एक्सपेक्टेड है किसी भी गेमिंग लैपटॉप से, भाई 3-4 घंटे का बैकअप ये भी तुम्हें इजीली दे देगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। और अगर तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए तो वाईफाई बंद करना, ब्राइटनेस को कम करना, और उससे ज़्यादा भी तुम्हें मिल ही सकता है। बट भाई इतना पावरफुल प्रोसेसर लोगे तो भाई कहीं तो पे ऑफ करना पड़ेगा, तो बैटरी इज द एरिया। फिर इसमें 2x2 वॉट के ऑडियो के स्पीकर भी हैं, एंड उसको भी हमने टेस्ट करा। एंड एक बार तुम डेसिबल टेस्ट देखो और खुद बताओ कि क्या लगता है तुम्हें। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ऑडियो डेसिबल ऑन कर रखा है और ठीक ठीक तुम्हें यहाँ पे ऑडियो देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ज़्यादा तुम कर नहीं सकते हो यहाँ पर। अब आते हैं वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ दिस लैपटॉप, RTX 2050 4GB ग्राफिक कार्ड है। पहले बेंचमार्क्स बताता हूँ इसके। 3D मार्क की बात करें तो यहाँ पर स्कोर निकल कर आता है 4286, और अगर मैं VR मार्क में जाऊं तो यहाँ पर 6000 का स्कोर ये क्रॉस कर रहा है। फिर ब्लेंडर जिसके लिए काफी लोग इसको ले सकते हैं, तो देखो मॉन्स्टर में है 361, जंक शॉप में 174 और क्लासरूम में 214 सैंपल्स पर मिनट, जो कि अगेन एक काफी अच्छा नंबर है। बट बात करते हैं रियल लाइफ यूजेज की कि भाई एक्चुअली में गेम कैसा चलेगा, तो सीधा गेमिंग टेस्ट देखेंगे उसके लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले गेम के साथ, जो कि है फोर्टनाइट। अब इसको मैं 1920x1080p के रेजोल्यूशन पे चला रहा हूँ, और भाई सेटिंग्स को मैंने इसमें यहाँ पे हाई कर रखा है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो 80, 90, 100 FPS तक तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बढ़िया है, एकदम झकास है। टेम्परेचर कंट्रोल में है 80, 85 ऑन एवरेज तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। 90 क्रॉस नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि एक स्टेबल एनवायरनमेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर अगला गेम है हमारा GTA 5 1920x1080p के रेजोल्यूशन पे हमने चलाया है इसको, और उसमें भी वेरी हाई सेटिंग्स पे हमने इसको रखा है। अब जैसे ये हवाई जहाज उड़ता है और हवा में आगे बढ़ता है, तो तुम देखोगे भाई 80, 90, 100, 110 तक तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएंगे, यानी कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। RTX 2050 का फायदा उठाया जा रहा है। 81 डिग्री यहाँ पे भी देखो, स्टेबल टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली स्टेबल है। दिल्ली की गर्मी में अगर ऐसे टेम्परेचर मिले तो भाई और क्या ही चाहिए टेम्परेचर्स में। तो यहाँ पे ये है तुम्हारा GTA 5 और ये है इसका एक्सपीरियंस, एक स्टेबल स्मूथ एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद RDR2, खतरनाक घातक गेम, हैवी गेम काफी, सेम 1920x1080p का रेजोल्यूशन, और क्वालिटी है इसमें यहाँ पे अल्ट्रा, यानी कि काफी सारा काम। फिर RDR2 अगर तुम चलाओगे तो तुम देखोगे 50 से लेके 60 FPS तक तुम्हें यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएंगे, विच आई विल से इज अ गुड नंबर। बाकी टेम्परेचर इसमें भी सेम कंट्रोल में है। बाकी बार बार क्या बताऊं मैं, तुम खुद देखो और थोड़ी देर इंजॉय करो RDR2 को। अब लास्ट है हमारा शेडो ऑफ द टूम रेडर। थोड़ा पुराना गेम है, बट आज भी लोग इसकी डिमांड करते हैं, तो हम इसका रिव्यू भी करते हैं। हाई सेटिंग्स पे हमने इसको चलाया है, और यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो 1920x1080p पे हमने इसको रखा है। एंड भाई इसमें भी 50 FPS तुम्हें लगभग सारे सीन्स पे देखने को मिल जाएगा। और अगर हम आगे और थोड़े बढ़िया टेक्सचर क्वालिटी वाले सीन्स पर जाएंगे तो ये बढ़ के तुम्हारा 70, 80, 90, 100 तक पहुँच जाता है। एक काफ़ी स्टेबल यहाँ पे भी तुम्हें इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, और शेडो ऑफ द टूम रेडर भी तुम आराम से यहाँ पे खेल पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो इन गेम्स के बाद रियल लाइफ यूजेज में क्या सीन है, तो कोडिंग में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आराम से कुछ भी कर लूँगा। ब्लेंडर यस, सॉलिडवर्क्स यस, ऑटोकैड यस, इनफैक्ट
बहुत हैवी काम भी तुम इस पे कर सकते हो, AI ML के भी काम आ जाएगा। बट ध्यान रखना 3050 के मुकाबले CUDA कोर्स इसमें कम है, तो ब्लेंडर उसमें अच्छा काम करेगा रेदर देन इसमें। बट अगर हम बात करें सिर्फ वीडियो एडिटिंग की, तो भाई वीडियो एडिटिंग में CUDA कोर्स का कोई काम नहीं होता, तो उस केस में ये भी उतनी परफॉर्मेंस देगा जितना 3050 देगा। तो इधर वेज यू आर गुड टू गो। तो हमेशा ध्यान रखना और रीजन देखो कि जिस चीज़ के तुम काम कर रहे हो उसमें कोई इंपैक्ट है या नहीं है। वेल कोडिंग वोडिंग में CUDA कोर्स का कोई काम नहीं होता, तो 2050 विल परफॉर्म एज गुड एज 1650 एंड 1650 विल परफॉर्म एज गुड एज 3050। कोई डिफरेंस नहीं है इन सब में, ठीक है, अगर तुम कोडिंग की बात करो तो सेव योर मनी वेयर यू कैन। अब देखो इसमें आने वाले सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो Windows 11 बाय डिफॉल्ट देते हैं। फिर बात करें देखो MS ऑफिस की, यूजुअली गेमिंग लैपटॉप में देते नहीं है, बट इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अगर बात करें गेमिंग की, तो भाई Xbox गेम पास इसमें तो नहीं है, बट 350 रुपये में तुम्हें बहुत ही बढ़िया डील मिल जाएगी, ठीक है, तो उसको ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें गेम खरीदने नहीं है। स्पेशली अब स्टारफील्ड आ रहा है और Payday 3 आ रहा है, बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं जो Xbox पे बहुत अच्छी डील ला रहे हैं, तो उसको ट्राई कर लेना, मैं खुद करने वाला हूँ। अब वारंटी की माने तो हर कंपनी की तरह ये भी 1 साल की वारंटी देते हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ बेकार नहीं है, इट्स प्रेटी गुड, काम चल जाएगा। फिर मुद्दे की चीज़, लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है। वेल लैपटॉप काफ़ी सही है, वैल्यू फॉर मनी है, थर्मल्स तुमने देख लिए, गेमिंग तुमने देख ली, थोड़ा सा ऑन द हैवियर साइड है, बट वो काफ़ी नेसेसरी है अगर तुम्हें ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए तो। बाकी देखो लैपटॉप इज़ अ वर्थ बाय, अगर कोई दिक्कत आए तो लेनोवो जैसा ब्रांड भी है और तुम्हें वारंटी भी हर जगह मिल ही जाती है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी कुछ लैपटॉप स्पेसिफिक और कोई कमेंट हो जो तुम्हें चाहिए हमसे, तो भाई हमसे पूछ सकते हो कमेंट। बाकी मिलते हैं इस तरह अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।